हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी कोई रद्दबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक हो गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुआशी माहिरीन के साथ अहम बैठक। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुल्की मुआशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। शरह तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। ज़राअत, सनअत और IT की तरक्की के लिए मराती पैकेज भी तैयार। सालाना बुनियादों पर रोजगार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। ज़रूरी मकासद के लिए खुसूसी रायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मुराद का तयन भी पैकेज में शामिल। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय कर दी गई हैं। कौमी तरक्की को तेज़ करने वाले इक़दाम में मजमूई मुआशी सरगर्मियों को मरहलावार बढ़ाने पर इत्तफाक। शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सुमोटो लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने इंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। बुज़िल भाग रहे हैं, दूसरों का इस्ताब करते हुए फिरौन बनते हुए थे। अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, लोगों को चोर चोर कहने वाला, खाना काबा की घड़ी बेचकर पैसे खा गया। शोर मचाया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं था, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता, इसे लाडेपन की आदत थी। अब सहूलतकारी नहीं रही, ना सहूलतकार है नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम है, जो चौथी बार भी वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। मरियम नवाज आज अपने सूबाई हल्का इंतखाब PP 159 से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून हल्का के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। 20 मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों से खिताब करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सियासी फैसले देने की रवायत तोड़ दी। उन्होंने कानूनी फैसला दिया, मैं नहीं चाहता किसी सियासी जमात का निशान छीना जाए। PTI कारकुनों से हमदर्दी है, लेकिन उनको अपने इलेक्शन की गलती दुरुस्त करनी चाहिए थी। अब हमें इलेक्शन नज़दीक नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। जो इस गलत फहमी में थे कि इलेक्शन मुलतवी हों, उनको नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं रही, उनकी वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालफीन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। पंजाब में हमारे कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने हमारे उम्मीदवारों को तीर की बजाय दीगर निशानात अलॉट किए। हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं, अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ली। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का वकील से इस्तफसार। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसफाना है। आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखेर दिया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा के दलाइल, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। जैसे मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का वकील से मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था, इलेक्शन का मामला हमने उठाया। PTI की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। हमने बार बार कहा था कि इंटर पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। बैरिस्टर गौहर का कोई मामला रह गया है तो अदालत आकर बताएं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाखला दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब किसी को केतली मिल रही है, किसी को कोई निशान मिल रहा है। PTI का निशान नहीं छीना गया, ये 25 करोड़ आवाम का हक रह दही छीना गया। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हमारे उम्मीदवारों को उठाकर जेल में डाला गया। बानी PTI की मकबूलियत में और इजाफा हुआ। 8 फरवरी को PTI 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यहीं पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह हो गई, करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। 8 फरवरी को आवाम की अदालत अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। फैसला आने से पहले उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से निशान अलॉट क्यों किए गए? उन्होंने पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड और निशान नहीं दिया तो कारकुनान को क्या देंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मवाजना सामने आ गया। PTI ने पार्टी आइन के मुताबिक 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना थे। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 से नोटिस जारी करना शुरू किए। पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पहला शोकास नोटिस 27 जुलाई को जारी किया गया। PTI ने शोकास के जवाब में 2 अगस्त को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मुद्दत में 1 साल की तोसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करके 13 जून 2022 तक तोसी दी।
1 साल तोसी के बाद मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से पहले 3 बार याद दहानी नोटिस जारी किए गए। PTI ने इलेक्शन कराए लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी पर कलअदम करार दे दिए गए। ANP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मुकर्रर मुद्दत 2 मई 2023 को ख़त्म हुई। ANP की दरख्वास्त पर सिर्फ 6 माह की मोहलत दी गई। ANP ने बजाय इलेक्शन मुनक्कद करवाने के 1 साल की मजीद तोसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने ANP को 10 मई 2024 तक हर हाल में इलेक्शन कराने की आखिरी मोहलत दी। टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तलाफात। साबिक वफाकी वज़ीर सुमैरा मलिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदारत से मुस्ताफ़ी। सुमैरा मलिक ने इस्तीफ़ा मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राणा सनाउल्लाह को भिजवा दिया। सुमैरा मलिक ने पार्टी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पटवारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है, फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है। लाडले 1 और लाडले 2 में मुकाबला है। पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह नीचे आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में भी लोग नून लीग को पसंद नहीं करते। नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की, घर से नहीं निकल रहे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। CPAC और थरकोल प्रोजेक्ट का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। थरकोल मंसूबे को भी नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। मुस्लिम लीग दूसरी जमातों के कामों का क्रेडिट ना ले, पुराने कामों का क्रेडिट लेने पर अफसोस है। 16 माह में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हुआ। जेल से इलेक्शन लड़ना कौन सी बड़ी बात है, हमसे भी इंतखाबी निशान छीना गया, कभी रोना धोना नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अनवर अजीज का बेटा कह रहा है महंगाई एहसन इकबाल ने की है। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क बानी PTI करके गया। दानियल अजीम मुशर्रफ की काबीना में बड़े वजीर थे। दानियल अजीज की जगह मैं मुशर्रफ के कौमी तमीर 9 ब्यूरो का चेयरमैन होता तो इलाके की हालत बदल देता। दानियल अजीज 8 साल मुशर्रफ के साथ रहा, इसका वक्त अब खत्म हो चुका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इंतखाबी जलसे से खिताब। सानिया 9 मई के मुकदमात। पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। ATC में शेख रशीद के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत केस का फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। पुलिस की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा, शेख रशीद अहमद के वकला की मुखालफत। गिरफ्तार हो गया तो भी लोग कलम दवात को ही वोट डालेंगे। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की। हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने दिया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद, अवाम बेदार हो चुके। खानदानों पर मुश्तमिल सियासी जमातें स्टेट्स को बरकरार रखना चाहती हैं। अशराफिया को अवाम की हुक्मरानी ड्रोने ख्वाब की तरह लगती है। इस्तेहकाम और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर महंगाई ख़त्म, सूद पर पाबंदी लगाकर मईशत को संवारेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। साबिक खातून अव्वल की अदम पेशी के बायस मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। वकला सफाई की बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की यकीन दहानी।
अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने से रोकने की सजा पर फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI के अहलिया के दौरान इद्दत निकाह केस को खारिज करने की सजा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज के साथ समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। इसराइल गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। सहूनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों पर वहशाना बमबारी। 24 घंटे में 125 फलस्तीनी शहीद, 265 से ज्यादा जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस ने मजीद 5 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। बमबारी से सहाफ़ी यजान अल-जुरैदी भी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 110 हो गई। इसराइली जारियत में शुहदा की तादाद 24,010 तक पहुँच गई। 60,800 जख्मी हो चुके। जंग के दौरान गजा में 18 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली फौज पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने के इल्जाम में इसराइली टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया